अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करिए नेकपा दाहाल नेपाल समूह 4वीं चरण के आंदोलन घोषणा के संबंधी समाचार से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूह 4वीं चरण के आंदोलन घोषणा के लगा। केन्द्रीय संघर्ष समिति पार्टी कार्यालय पेरिस टाड़ा में रवि दिन पत्रकार सम्मेलन क आंदोलन के थप कार्यक्रम सब घोषणा के घोषित कार्यक्रम अनुसार फागुन 5 गते से 12 गते धरि संबंधित प्रदेश कमेटी सबके आयोजना में जिला सब में जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन सभा लगायत के विरोध कार्यक्रम कयल जायत। तहिना फागुन 6 गते प्रतिगमन महंगी और भ्रष्टाचार के विरोध में टूडी खेल लगा आसपास में मानव संगालो कयल जायत। फागुन 7 गते देशव्यापी रूप में सब पालिका वार्ड सब में वार्ड स्तरीय विरोध कार्यक्रम कयल जेबाक। 7 गते से 15 गते धरि प्रतिगमन विरुद्ध संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में सार्वजनिक स्थल में हस्ताक्षर संकलन। फागुन 8 गते काठमांडू में प्रतिगमन विरुद्ध बृहत अंतरक्रिया कार्यक्रम। फागुन 9 गते प्रतिगमन और महिला हिंसा हत्या एवं बलात्कार विरुद्ध देशव्यापी महिला सबक विरोध कार्यक्रम। फागुन 10 गते काठमांडू उपत्यका और जिला सब में दलित मोर्चा के दिशा विरोध। फागुन 11 गते मधेसी आदिवासी जनजाति महिला मुस्लिम थारू पिछड़ल क्षेत्र लगायत के उत्पीड़ित समुदाय के सांस्कृतिक पहचान सहित के संयुक्त विरोध। फागुन 12 गते चितवन। फागुन 21 गते दांगा जनकपुर धाम नेपालगंज लगायत के शहर सब में विरोध प्रदर्शन आ सभा तथा संघीय राजधानी या प्रदेशक राजधानी सब में संबंधित पार्टी कमेटी और जनवर्गीय एवं मोर्चा संगठन के दिशा संघर्षक सृजनात्मक कार्यक्रम सबके निरंतरता देल जायत। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री जूली कुमारी महतो कोनो भी देश व समाज के समृद्ध बनाव लेल महिला सब समृद्ध तथा खुशी हैब आवश्यक रहल बतौली। जनकपुर धाम में आई से शुरू भेल महिला हस्तकला मेला तथा प्रदर्शनी के उद्घाटन करैत मंत्री महतो महिला सबके शिल्प तथा कला प्रदर्शनी के लेल स्थानीय तह सबके समेत महिला संग संबंधित अलगे योजना आन आग्रह केली। एहि प्रदर्शनी से महिला उद्यमी सबके सक्षम बनाब किछ हद धरि सहयोग पहुंचत ओ विश्वास समेत व्यक्त केली। ओ प्रदर्शनी में महिला सबके अपन शिल्प के प्रदर्शन कर आग्रह केली। महिला सबके शिल्प तथा कला के प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से आई से जनकपुर धाम में 3 दिवसीय महिला हस्तकला मेला तथा प्रदर्शनी शुरू भेल अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम तथा नेपाल हस्तकला महासंघ के संयुक्त आयोजना में शुरू भेल प्रदर्शनी में प्रदेश दू के 8टा जिलाक महिला उद्यमी सबके सहभागिता रहल छैक। मेला में कुल 50टा स्टॉल लगाओल गेल आयोजक सुनौनी अछि। महिला उद्यमी सबके ने उत्पादन के बाजारीकरण घरेलू हस्तकला उद्योग प्रति के आकर्षण बढ़ावा के उद्देश्य से ई प्रदर्शनी के आयोजना कयल गेल नेपाल हस्तकला महासंघक अध्यक्ष सुरेंद्र शाक्य बतौलनि। प्रदर्शनी में मिथिला चित्रकला, बांस के कलात्मक बर्तन, माटि के बर्तन, सूती के कपड़ा सब राखल गेल अछि। मेला में करीब 25,000 आगंतुक आयत अनुमान कयल गेल आयोजक सुनौनी अछि। प्रदर्शनी अवलोकन के लेल निःशुल्क प्रवेश के व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। प्रदेश दू सरकारक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री रामनरेश राय जनकपुर धाम के ऐतिहासिक तिरुथिया गाछी के अनुगमन केलनि। जनकपुर धाम के गौरव के रूप में रहल तिरुथिया गाछी गंदा फेंकवाला स्थल के रूप में परिणत भेल। जन उपराग बढ़लाक बाद एके पुनः पुरान रूप में आनो लेल अनुगमन कयल गेल बताओल गेल अछि। तिरहुत राज्य के समय तिरहुत सेना विश्राम करबाक स्थान कई चिन्हल गेल जनकपुर धाम के ऐतिहासिक तिरुथिया गाछी के अस्तित्व अखन संकट में पड़ला से एके पुनः पुरान अवस्था में घुराओल जायत राज्य मंत्री सुरेश मंडल बतौलनि। मंत्री राय तिरुथिया गाछी के ऐतिहासिकता के बचा कर रखबाक लेल एके पुनः निर्माण कर पड़बाक आवश्यकता रहला से एके लेल डिवीजन वन कार्यालय डीएफओ सुनील कर्ण के तत्काली डीपीआर तैयार कर निर्देशन देने छथि। जनकपुर धाम में पर्याप्त व्यवस्थित उत्थान आ मनोरंजन पार्क सब नहीं रहला से एके निर्माण में अपन मंत्रालय हर संभव सहयोग करबाक प्रतिबद्धता समेत जनौलथि। 2067 साल दिस बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद ई क्षेत्र बचाव लेल देवाल आ प्रवेश द्वार निर्माण केने छल। 2073 में सेहो वन कार्यालय उद्यान संरक्षण के लेल 6 लाख आ उप महानगर 10 लाख रुपया उपलब्ध करौने छल। सर्लाही में भेल सवारी दुर्घटना में पड़ एक गोटे की मृत्यु भेल। जिला के लालबंदी नगरपालिका 7 में पूर्व से पश्चिम दिस जा रहल ट्रक मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से ओही नगरपालिका 6 रहनिहार 35 वर्षक संजीव कार्की के मृत्यु भेल।
रैत दिन भिनसर लालबंदी में पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल नाचार ख 2118 नंबर के ट्रक बा 105094 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। ठक्कर से गंभीर घायल भेल कार्की के लालबंदी स्थित टेक्सास अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक मदन कुंवर जानकारी दिलाइन। ठोकर दऽ फरार भेल ट्रक चालक के खोजी भ रहल पुलिस जनौने अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य पदभार ग्रहण केलथि। माघ 26 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार से प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक में शाक्य के नियुक्ति करबाक निर्णय केने छल। OIA कार्यक्रम के बीच पदभार ग्रहण केलनि। हुनकर कार्यकाल 4 वर्ष के हैत। इससे पहले सरकार कुलमान घिसिङ के 2073 भादो 29 गते प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति केने छल। ओ 4 वर्ष कार्यकाल पूरा कऽ बीतल भादो 28 गते अवकाश लेने छलथि। नेपाल में रवि दिन थप 104 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,72,718 पहुंचल अछि। तेना थप 131 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। हाल धरि नेपाल में 2,69,060 गोटे कोरोना के जीतने अछि। कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में ककरो भी जान नहीं गेल मंत्रालय जनौने अछि। नेपाल में हाल धरि कोरोना के कारण 2054 गोटे जान गुमा चुकल अछि। हाल नेपाल में 1604 गोटे आइसोलेशन में आ 79 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। हाल धरि नेपाल में 21,70,050 PCR कयल गेल मंत्रालय जनौने अछि। नेपाली कांग्रेस चीन संघ के केरुङ नाका खुला कराबऽ लेल पहल करऽ सरकार संग आग्रह केने अछि। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विष्णु प्रकाश शर्मा आइ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत केरुङ नाका में आयात निर्यात सहज करऽ लेल तत्काले पहल के लेल सरकार संग मांग केने अछि। विज्ञप्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलैत गेला सँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नाका सब में प्रवेश में कड़ाई आ आवागमन बंद करब तत्काले के परिस्थिति के बाध्यता आ आवश्यकता भेलाक बादो एखन तुलनात्मक रूप सँ स्थिति सहज बनला सँ उत्तरी सीमा में प्रमुख व्यापारिक नाका संचालन के लिए पहल करऽ सरकार के ध्यानाकर्षण करल गेल अछि। उत्तरी सीमा के प्रमुख व्यापारिक नाका केरुङ में नागरिक आ व्यवसायी सब दुख भऽ रहल विवरण निरंतर प्राप्त भऽ रहला सँ नेपाली कांग्रेस एहि प्रति सरकार के ध्यानाकर्षण कराबऽ चाहने विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। सीमा में कंटेनर सब अल्पत्र अवस्था में रहब दुखद रहल कांग्रेस के कहब अछि। विज्ञप्ति में 2076 माघ 15 सँ अखाड़ 27 धरि पूर्ण रूप से बंद भेल सामान ढुआनी आ ओइके बाद आंशिक खुला कयल गेलाक बादो दैनिक 5टा कंटेनर मात्रे प्रवेश पाबि रहला सँ 15 से बेसी कंटेनर सीमा में अल्पत्र स्थिति में पड़ब दुखद रहल कहल गेल अछि। लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो विभिन्न स्थान से लागू औषध कारोबार में संलग्न 9 गोटे के पकड़लक अछि। ब्यूरो रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत माघ 21 से माघ 26 गते धरि कयल गेल कार्यवाही के क्रम में लागू औषध कारोबार में संलग्न 9 गोटे के पकड़ने जनौने अछि। पकड़ायल पड़ल व्यक्ति सब सँ लागू औषध एम्फेटामाइन 222 ग्राम सहित अनियंत्रित लागू औषध 2470 एम्पल बरामद कयल गेल। ब्यूरो प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिलीप चौधरी जानकारी दिलाइन। पकड़ायल पड़ल में गोरखा अजीरकोट गांवपालिका 2 के 38 वर्षक चीज कुमार गुरुङ, रौथट के मौलापुर 9 के 28 वर्षक दुखा कुमार यादव, सुनसरी इनरवा नगरपालिका 6 के 35 वर्षक गोपाल निरोवला, सिन्धुपाल्चोक नगरपालिका 11 के 23 वर्षक मान बहादुर तामाङ, भारत बिहार के 30 वर्षक गोविंद पोदार, काभ्रे के नमो बुद्ध नगरपालिका 8 के सुभाष श्रेष्ठ लगायत रहल ओ बतौलाइन। ठेगाना भएका वर्ष 25 को गोपाल निरौलालाई हामीले 98 एम्पुल बुप्रिनर्फिन, डाइजेपाम 108 एम्पुल, फेनार्गन 129 एम्पुल सहित हामीले काठमाडौँको डल्लोबाट पक्राउ गऱ्यौँ। यसको मूल्य त त्यही नै भयो, सेम। र 26 गते हामीले 5 जनाले पक्राउ गरेका छ। 26 गते जिल्ला सिन्धुपाल्चोक नगरपालिका वडा नंबर 11 पकड़ायल व्यक्ति सबके आवश्यक अनुसंधान कार्य आगू बढ़ाने ओ बतौलथि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति देश में महिला हिंसा बढ़त गेल कहते सरोकार बाला संग छलफल केने अछि। रवि दिन सिंह दरबार में बलात्कार, हत्या लगायत के हिंसाक घटना के न्यूनीकरण करऽ तथा पूर्ण रूप में अंत्य करबाक प्रयासक विषय में सरकार बाला संग सुझाव सेहो लेल गेल अछि। छलफल में सहभागी सरोकार बाला निकाय के प्रतिनिधि सब महिला हिंसा में संलग्न के कार्यवाही करऽ कड़ा कानून बनाबऽ पड़बाक में जोर देने छल। कमजोर कानून के कारण अपराधी सब स्वतंत्र रूप में खुलेआम चल रहल कहित ओ सब हद धरि के कार्यवाही व्यवस्था कानून में राखऽ पड़बाक बतौने छल। छलफल में समितिक सभापति दिल कुमारी रावल थापा पार्वती महिला हिंसा के सदैव के लेल अंत्य करबाक विषय चुनौती के रूप में आयल बतौली। ओ भागीरथी हत्या सँ महिला के विभेद करैत आनल जा रहल
अध्यागमन सम्बन्धी कानून के विषय में सेहो सरकार के ध्यानाकर्षण कराउने जानकारी दिलाइन्। यो सबैको यो एउटा पार्टी विशेषको एउटा समूह विशेषको भन्दा पनि यो सबैको चासो र सरकार बिचमा हामी सबै संवेदनशील हुनुपर्छ। आजको विषयमा अहिले मुख्यतः सत्ता पक्ष नेकपा भित्र जुन खालको एउटा समूह विभाजन हामीले दुईटै समूहका महिला संगठन, विद्यार्थी संगठन, युवा संगठन, मजदुर संगठन सबै संगठनका दुईटै समूहलाई हामीले आमन्त्रण पत्रचार गरेका छौँ। अहिले क्रियाशील राजनीतिक दलका सबैलाई हामीले यो चाहिँ एउटा साझा यो विचार अथवा पार्टी भन्दा पनि माथि यो हिंसा यो अपराध हो, हामीले त्यही ढङ्गको बुझाइ हुनुपर्छ, त्यही ढङ्गको हाम्रो प्रतिबद्धता हुनुपर्छ भन्ने सहकारी हुनुपर्छ भनेर समिति सरोकार वाला निकाय एल सुझाव चाइक आ सरोकार में सरकारी प्रतिनिधि सब संग छलफल करबाक जनौल गेलाइछ। स्रोत नहीं खुजल 1,90,000 रुपया सहित सड़क पूर्वाधार विकास कार्यालय रोलपाक 4 गोटे कर्मचारी अख्तियार के फंदा में पड़ल पकड़ाल पड़ल में सड़क पूर्वाधार विकास कार्यालय रोलपाक निमित्त कार्यालय प्रमुख नवीन श्रेष्ठ, इंजीनियर निर्मल पंत, सब इंजीनियर प्रेम कुमार बड़ाल आ सवारी चालक मानसिंह पूर्ण मगर रहल अख्तियारक प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसाल जानकारी दिलाइन। स्रोत नहीं खुजल रकम सहित रोलपा से बुटवल दिश जा रहल उजुरीक आधार में अख्तियार के बुटवल कार्यालय से खटल टोली ओकरा सबके पकड़लक। ओकरा सबके रूपन्देहिक सेना मेना नगरपालिका वार्ड नंबर 10 स्थित पूर्व पश्चिम लोक मार्ग के कोठीवंश नियंत्रण में लक थप अनुसंधान कार्य शुरू किया गेल अख्तियार सुनानी आज। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में तीर्थयात्री सवार बस दुर्घटना में पड़ 14 गोटे के मृत्यु भेल। भारत के आंध्र प्रदेश में तीर्थयात्री सवार बस आ ट्रक एक आपस में जुड़ला से 14 गोटे के मृत्यु होबे के संगे 4 गोटे गंभीर घायल भेल। कर्नूल जिला के मदरपुर गांव में आइ भिनसर करीब 4 बजे के समय में भेल ओ दुर्घटना में 8 गोटे महिला चालक सहित 5 गोटे पुरुष आ 1 बच्चा के मृत्यु भेल। भारतीय समाचार एजेंसी ANI जनौनी अछि। बस अनियंत्रित भ क विपरीत दिशा से आबि रहल ट्रक संग जुड़ला से कर्नूल दुर्घटना भेल। कर्नूल पुलिस जनौनी अछि। बस में सवार 18 मध्ये 4 गोटे बच्चा बचऽ लेल सफल भेल अछि। ओकरा सब मध्ये 2 गोटे के अवस्था गंभीर अछि। जापान में गेल भूकंप पश्चात रवि दिन से रेल सेवा बंद किया गेल अछि। शनि दिन गेल 7.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप पश्चात ओतुका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आइ से रेल सेवा बंद किया गेल अछि। ट्रैक में विभिन्न क्षति पहुंचला के बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बुलेट ट्रेन सेवा रवि दिन से बंद किया गेल अछि। एम्हर भूगर्भविद सबके कहब अछि जे ई भूकंप सन 2011 में गेल विनाशकारी भूकंप के पराकंप अछि। 2011 में 9 मैग्नीट्यूड के भूकंप बाद आयल सुनामी 16,000 से बेसी के मृत्यु भ पैघ क्षति पहुंचौने छल। जापान भूकंपीय जोखिम के क्षेत्र भेला से सेहो ओतऽ भूकंप के सामान्य मानल जाइत अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदिया जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।